तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं आज की क्लास शुरू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। देखो, इसको रो ए ऐसे दिखाया जाता है, रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स बेटा, ठीक है। या तो इंडिपेंडेंट रोज हो जाए या कॉलम हो जाए, ठीक है। मतलब ये है, जैसे अगर 1 2 3 4 5 6 और एक पूरी 0 0 हो जाए, ठीक है, ये पूरी 0 0 होगी ना, तो यानी इसकी रैंक कितनी आ गई? देखो, 3 क्रॉस 3 की 2 आ गई। कितनी रो नॉन जीरो है? 2 है, ठीक है। यानी नॉन जीरो रोज पकड़ लो बेटा, ये वर्ड पकड़ लो, नॉन जीरो रोज या कॉलम्स, ठीक है। अब देखो, रैंक, बट बेटा जो मैंने आपको ये बताया ना, नॉन जीरो रोज या कॉलम्स ये इकलन फॉर्म में ही होंगी, ठीक है। और इकलन क्या फॉर्म होती है आगे बात करेंगे, अभी तो इस डेफिनेशन के साथ चलेंगे। उसके बाद बेटा बात करते हैं रैंक के बारे में, कुछ खास बातें। जो रैंक होती है ना, वो मिनिमम होती है। यानी देखो, रोज या कॉलम्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की है, समझ गए? किस ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 4 की। तो रैंक क्या होगी? इन दोनों में से छोटा, यानी 3। 3 से या तो छोटी होगी या 3 के बराबर होगी, ठीक है, तो वो रैंक होती है उसकी। और बेटा रो रैंक बराबर है कॉलम रैंक के होती है हमेशा। अब ये रो रैंक और कॉलम रैंक क्या है? जैसे मैंने आपको बताया ना, एक इकलन फॉर्म होती है मैट्रिक्स की। तो वो अगर रो से रो इकलन बनाओगे तो जो रैंक आएगी, और कॉलम इकलन बनाओगे तो जो रैंक आएगी बराबर ही निकलेगी। कहने का सिंपल सा मतलब है, एक मैट्रिक्स की एक ही रैंक होती है बेटा, ठीक है। चाहे रो बना के निकाल लो, चाहे कॉलम से निकाल लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो बेटा, रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स की एक दूसरी डेफिनेशन भी है। रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इज हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ ये और ध्यान रख लेना कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ, हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ, ये इसको ऐसे कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर। यानी नॉन जीरो माइनर जो है उसका हाई ऑर्डर कितना है, ठीक है, हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर, ठीक है। यानी देखो, क्विक मेथड इसी को समराइज किया गया है यहाँ पर, कि माइनर्स निकालते रहो। जिस ऑर्डर का कम से कम एक माइनर मिल जाए जो नॉन जीरो हो, वही रैंक है। और अगर ये बात समझ में नहीं आई तो इसको आगे समझेंगे। देखो, जब मेथड कराऊंगा ना, फाइंडिंग रैंक के 2 मेथड कराऊंगा, 1 और 2। दूसरे मेथड को देखते ही आंखें चमक जाएंगी। ये वाली बात है ना, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट फैक्ट करो, ठीक है। इम्पोर्ट वो समझने के बाद दोबारा उस पे आ जाना, बात पे अपने आप क्लियर हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो, कि भाई कोई भी मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की। तो देखो, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो उसकी रैंक, जैसे A3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका ऑर्डर 3 से कम ही होगा। 3 से कम कितना हो सकता है? 0, 1 या 2 नेचुरल नंबर हो सकता है ये, ठीक है, एक होल नंबर है। ओके, इंटीजरल बोल लो या होल बोल लो, ये ऐसा नंबर होता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर या होल। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उस मैट्रिक की रैंक हमेशा 3 ही होगी, यानी जो उसका ऑर्डर है उसके बराबर होगी। 3 क्रॉस 3 का तो 3 होगी, 2 क्रॉस 2 की है, डिटरमिनेंट 0 है तो उसकी रैंक 2 होगी, ठीक। दो बातें हो गई। जीरो मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 0 होती है। और आई एन यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर की रैंक कितनी होती है? एन ही होती है। ये तो आपको पता ही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 की है। इसकी नॉन जीरो रोज कितनी है? एक भी नहीं है, तो यानी नॉन जीरो रोज कितनी है? 3 है ना। तो बस हो गया। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, रैंक नलिटी थ्योरम। वो क्या कहती है? नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज, जिसको हम रैंक बोलते हैं, नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट रोज जो नलिटी होती है, वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसी को रैंक नलिटी थ्योरम बोलते हैं बेटा। अब आ जाओ, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम क्या करेंगे, रैंक को 2 मेथड से निकालेंगे। जिसमें पहला मेथड होगा रो इकलन फॉर्म, ठीक है, और दूसरा मेथड जो मैंने आपको माइनस वाला बताया था वो रहेगा। ध्यान दीजिएगा, रो इकलन फॉर्म वाले मेथड को सीखने से पहले हमें सीखना होगा कि रो इकलन क्या होती है। तो रो इकलन क्या होती है ये सीखने से पहले सीखना होगा कि रो इकलन बनाते कैसे हैं। तो वो बनाते हैं बेटा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। किससे? एलिमेंट्री
रो ऑपरेशन से। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, जिसने भी देखो 12th कर रखी है अच्छे से, है ना, उसको तो ये पता होंगी पहले से, और जिसने नहीं कर रखी वो एक क्विक, या जिसको याद नहीं, क्विक रिकैप देख लो। तीन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते हैं। पहला है रो स्वैप, यानी किसी भी रो को दूसरी रो से चेंज कर दो। ठीक है, जैसे अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 है, तो इसमें ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, R1 R2 R3। तो मैं R1 को जब R2 से अगर स्वैप कर दूं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी, 4 5 6 1 2 3 7 8 9। तो ये नई मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहलाता है। इससे क्या होता है बेटा, फिर रैंक नहीं चेंज होती, यानी इस मैट्रिक्स की और यहाँ जो मैट्रिक्स है दोनों की रैंक सेम आएगी। पर डिटर्मिनेंट जो होता है ना, उसका साइन बदल जाता है। मान लो इसका +8 होता तो इसका -8 हो जाएगा। ठीक है, रो स्वैप करने के बाद डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, रो स्केलिंग, यानी किसी भी रो को हम किसी भी कांस्टेंट जो जीरो नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है, रैंक चेंज नहीं होती और डिटर्मिनेंट के टाइम्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी R1 को मैं ट्वाइस ऑफ R1 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, 2 4 6 4 5 6 7 8 9। तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट अगर 8 होता तो इसका डिटर्मिनेंट 16 हो जाता, है ना, 2 टाइम्स हो जाता। ठीक है, वैसे ही देखिए, सिंपल ये भी हो गया। वैसे देखिए, लीनियर एडिशन ऑफ एनी रो टू अनदर। तो बेटा कोई भी रो है उसमें दूसरी रो का कोई लीनियर मल्टीपल ऐड कर देते हैं, तो रैंक चेंज नहीं होती और डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 0 1 0 0 2 0 0 0 1, इसमें क्या करूंगा मैं, अगर ये R1 में प्लस कर दूंगा ट्वाइस ऑफ R2, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, देखो 0, और देखो 4 और 1 5 हो गया ना, 0 0 2 0 0 0 1। तो इन दोनों मैट्रिक्स की रैंक भी सेम होगी और डिटर्मिनेंट भी सेम होगा। ठीक है, तो ये है आपका लीनियर एडिशन ऑफ एनी रो टू अनदर। ठीक है, अब देखिए बेटा, यही ऑपरेशंस अगर कॉलम्स में आप, यानी कॉलम्स में चेंज करते जाओ तो उसको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, और रूल क्या होता है, देखो, सॉरी, टू फाइंड रैंक वी कैन यूज बोथ रो एंड कॉलम ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली। यानी रैंक निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रैंक निकालने के लिए हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों एक साथ लगा सकते हैं। यानी एक बार रो लगा दिया, एक बार कॉलम लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंक तो उतनी ही रहेगी। लेकिन बेटा, ठीक है, अगर हमें रो इकलन फॉर्म निकालनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। यानी सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने हैं, रो इकलन फॉर्म निकालनी है तो बेटा अभी ये तो सीख लें कि ये रो इकलन फॉर्म जो होती है वो होती क्या है। तो देखो वो कुछ ऐसी होती है, उसमें क्या होता है, जीरो, जितनी भी जीरो रोज है ना, सीधी सीधी आएगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। जीरो रोज है वो सारी नीचे रहेंगी। जैसे देखो यहाँ पर जीरो रोज है वो सारी नीचे है। इसमें बेटा दो होती है, एक तो रो इकलन फॉर्म और एक रो रिड्यूस्ड इकलन फॉर्म, जिसको मैं RREF बोलूंगा, और एक होती है REF बोलूंगा। ठीक है, रो इकलन फॉर्म और रो रिड्यूस्ड इकलन फॉर्म, अंतर भी यहीं पर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, जीरो रोज जो है वो कहाँ होंगी, एट बॉटम। ठीक है, दूसरा देखो, लीडिंग एंट्री शुड बी कॉल्ड पिवट। लीडिंग एंट्री कुछ भी हो सकती है और उसको पिवट बोला जाएगा। लेकिन रो रिड्यूस्ड फॉर्म में पिवट शुड बी न्यूमेरिकली इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, है ना, अब यहाँ पर देखो, लीडिंग एंट्री शुड बी कॉल्ड पिवट, तो ये देखो रो की लीडिंग एंट्री यानी 1 पिवट है, इसके नीचे सारे जीरो हैं, ये 3 पिवट है। लेकिन अगर लीडिंग एंट्री 1 हो, जैसे यहाँ 1 और यहाँ भी 1 होती, तो इसको रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म बोला जाता। ठीक है, अब देखो और ध्यान से, ऑल एंट्री बिलो लीडिंग एंट्री शुड बी जीरो। अगर ऐसा है कि लीडिंग एंट्री के नीचे सब जीरो है, नीचे सब जीरो है ना, तो ये क्या कहला रहे हैं, ये बना रो इक्विवेलेंट फॉर्म। लेकिन अगर नीचे भी और ऊपर भी, रो रिड्यूस लीडिंग एंट्री के पिवट के नीचे भी और ऊपर भी सारी जीरो हैं, तो वो रो रिड्यूस्ड कहलाएगी। यानी देखो यहाँ पर 1 3 है, लेकिन अगर इसको मैं
वन और टू कर दूं, वन और वन कर दूं, तो इसके नीचे भी जीरो ऊपर भी जीरो, इसके ऊपर का सवाल नहीं, नीचे जीरो, तो यानी ये क्या है, रो रिड्यूस्ड इकोलन फॉर्म। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और रैंक जो होती है वो नंबर ऑफ पिवट्स के बराबर होती है। तो लीडिंग एंट्री देखो एक, लीडिंग एंट्री दो, नॉन जीरो होनी चाहिए, तो दो है तो इसकी रैंक दो है, यहाँ पर भी दो है तो इसकी रैंक दो है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा फाइंडिंग रैंक ऑफ ए। तो इसी मेथड से फाइंड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। रैंक ऑफ ए, हमें क्या करना है, रो और कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं। वैसे मैंने यहाँ पे खाली रो लगा रखे हैं, आप बीच में कॉलम भी लगा सकते हो। ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 6 1 1 1। तो मैं यहाँ पे देखो, ये ऑपरेशन जो एलिमेंट्री दिखाने, ऑपरेशन दिखाने के दो तरीके हैं, मैं दोनों को यहीं पर दिखा देता हूँ। ठीक है, एक तो तरीका बेटा ये है, ठीक है, और दूसरा इसी को दिखाने का तरीका है R2 में चेंजिंग R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, यानी एक तो मेथड ये है या ये है, जिस पे इफेक्ट आ रहा है वो पहले लिख दो और ऑपरेशन लिख दो, या फिर आपका जो है जिस पे इफेक्ट आ रहा है उसको यहाँ दिखा दो और उसमें क्या इफेक्ट कर रहे हैं हम वो दिखा दो। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या किया, R2 में ट्वाइस ऑफ R1 कर दिया, यानी इसका दुगना करके इसमें से घटा दिया, तो बेटा देखो ये क्या हो गया, 2 - 2 जीरो, 4 - 4 जीरो, 6 - 6 जीरो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, वन के नीचे सब जीरो करने हैं, तो इसमें से R3 में से वन ही घटा दो, तो बेटा 1 - 1 जीरो, 1 - 2 - 1, 1 - 3 - 2। फिर बेटा अपने को क्या करना है, अपने को देखो, अपने को R1 में ये दोनों जीरो चाहिए, तो इसका ट्वाइस कर दो, इधर घटा दो, तो ये कितना बनेगा देखो, इसका ट्वाइस ऐड कर दो तो ये जीरो हो जाएगा, इसका ट्वाइस 4 - 1 हो जाएगा। फिर बेटा ये क्या, जीरो वाली बॉटम में चाहिए, तो इसको बॉटम में कर दिया, R3 और R2 को चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स ऐसी आ गई। ठीक है, और लीडिंग एंट्री वन करो ताकि हम रो रिड्यूस्ड फॉर्म में जा सके, तो इधर देखो, इसको माइनस कर दिया R2 को, और हमारे पास ये आ गई रो रिड्यूस्ड इकोलन फॉर्म। इसमें देखो ध्यान से कि ए जो है इसका रैंक कितनी आ गई, दो पीवट है तो इसकी रैंक दो आ गई। ठीक है बेटा, ध्यान दिया आपने, को ध्यान से देखिए। और इसी के साथ यहाँ पर एक मेथड आपने पूरा कर लिया है, रो रिड्यूस्ड इकोलन फॉर्म वाला। नेक्स्ट देखो मेथड टू माइनर मेथड, तो ये डिटर्मिनेंट का मेथड है। आप देखो ए का डिटर्मिनेंट निकालो, अगर जीरो नहीं आया तो उसकी रैंक उसके ऑर्डर के बराबर यानी तीन आ जाएगी, और ए वही है तो देखो जीरो आएगा ही आएगा। वैसे भी ये रो इसका डबल है तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, तो यानी हम यहाँ से पहला कंक्लूजन निकालेंगे कि तीन से तो इसकी रैंक छोटी है। ठीक है, अब इसका कोई भी एक माइनर उठा लो बेटा, माइनर यानी एक एलिमेंट का इसका उठा लो। ठीक है, ये माइनर हो सकता है, या फिर इसका उठा लो, ये माइनर, कोई भी माइनर उठा लो, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स उठा लो इसमें से और उसका डिटरमिनेंट देखो। ये उठा लिया, 5 × 5 माइनस में 4 दूनी 8, यानी -3 डिटरमिनेंट आ गया, यही नॉन जीरो आ गया ना। एक 2 बाई 2 का नॉन जीरो आ गया तो वही रैंक होगी जो इसका ऑर्डर है, यानी रैंक कितनी हो गई, दो हो गई। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमने सीख ली है कि रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। आगे बेटा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और इनवर्स कैसे निकालते हैं उसके भी दो मेथड देखेंगे, एक तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट वाला और एक वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस वाला। ठीक है, और इन सब चीजों को देखते देखते हम मैट्रिक्स की लास्ट क्लासेस की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।